अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक प्रीशियस स्टोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान का स्टोन है, स्वात वैली से निकलता है। ग्रीन कलर है इसका। आप लोग जानते ही हैं कि ये कौन सा स्टोन है। और आज इसके ऊपर बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, क्या होती है मार्केट में, क्या मांगते हैं लोग इसकी प्राइस, और इसके अलावा इसकी ग्रेडिंग कैसे करते हैं। तो आइए जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं पाकिस्तान के सबसे कीमती पत्थर की, जिसे पश्तो में ज़मरुद, इंग्लिश में एमरेट और उर्दू में ज़मुर्द कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से ही पीसेस हैं जो कि मैं पिछले दिनों सवात वैली गया हुआ था, तो मैंने हंट किया है। तो मैंने वहाँ से हंटिंग की है और काफ़ी अच्छे और ख़ूबसूरत पीसेस मुझे मिले हैं। हालांकि ये ऑफ सीज़न है, माइंस का ये ऑफ सीज़न है। माइंस पे कोई किसी किस्म की बिट नहीं हो रही है आजकल, लेकिन ऑफ सीज़न में बस एक दोस्त की मेहरबानी थी, सो उसके पास ये पीसेस थे और वो मुझे मिल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये पैकेट ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें से कितने खूबसूरत खूबसूरत पीसेस हैं। एक एक पीस मैंने चुन के सेलेक्ट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एमराल्ड में एक किस्म की चीज़ होती है जिसे आम लोकल लैंग्वेज में बकर कहते हैं। मतलब उसमें सफ़ेदी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें क्लैरिटी नहीं होती, कलर नहीं होता। लेकिन ये मैंने एक एक पीस सेलेक्ट किया है, एक एक पीस की मैंने क्लासिफिकेशन करके उसे सेलेक्ट किया है। हाँ, इन कुछ पीसेस में इनमें से माइका है, लेकिन बहुत ही प्यारे और अच्छे पीसेस हैं इनमें। तो मैं आज कोशिश करता हूँ कि ये सारे पीसेस भी आपको दिखा दूँ, और साथ साथ जो है ना, मैं इनकी पहचान, इनकी क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का एक बहुत ही कीमती सरमाया है, एक बहुत ही कीमती चीज़ है। तो जब आप जेमस्टोन से दिलचस्पी रखते हैं तो इस तरह की चीज़ों का आपको बखूबी इल्म होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है फॉरनर, तो उसको आप बता सकते हैं कि हमारे यहाँ इस किस्म की चीज़ भी मिलती है। तो ये प्रीशियस में आता है। एमरल्ड जो है ये प्रीशियस स्टोन है और इंतहाई वैल्यूएबल है। दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिमांड के साथ साथ इसकी प्राइसेस दुनिया में आउट कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हाई है। हमारे पाकिस्तान में खुशकिस्मती से इनकी प्राइसेस, क्योंकि हमारे ख़ुद का जेमस्टोन है और अच्छे कलर में है, अच्छे ह्यू में है, तो इसकी प्राइस हाई है, लेकिन आपको सस्ते में भी कभी कभी मिल जाता है, और ये सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते। सो ये एक लाट है जो कि छोटे पीसेस की है। इनमें से तकरीबन 50 सेंट से लेके 4 कैरेट तक का पीस है, और एक लाट जो है ये बड़े पीसेस की है। इसको भी देखते हैं, एंड फिर मैं उसके बाद आपको इसके क्लोज शार्ट्स दिखा के, और इनके मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन एंड इसकी पहचान कैसे करते हैं, कैसे होनी चाहिए, वो सारा कुछ मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में बता दूंगा। ये फ़िलहाल सिर्फ आप ये नज़ारा कर लें इन पीसेस का, क्योंकि सब्ज़ चीज़ को देखने से नज़र तेज़ होती है, तो आपकी भी इंशाल्लाह नज़र तेज़ हो जाएगी। ये एक एक पीस जो है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। सबसे पहले बात करते हैं ज़मुर्द की पहचान की। ज़मुर्द की पहचान थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इसको आसान करते हैं। चंद स्टेप्स हैं मेरे पास, 4 स्टेप्स हैं। चारों स्टेप मैं आपको बताऊंगा और आप बेहतरीन अंदाज से ज़मुर्द की पहचान कर पाएंगे। सबसे पहले आपने ज़मुर्द का कलर देखना है। ज़मुर्द का जो कलर है ये रिच ग्रीन होना चाहिए। वैसे आजकल तो मार्केट में लाइट कलर के एमराल्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि चित्राल से जो एमराल्ड आ रहा है ना, वो बहुत ही लाइट कलर का है। और पंशेर का ज़मुर्द जो अफ़गानिस्तान से निकलता है वो भी लाइट कलर का होता है। लेकिन सवात के जो ज़मुर्द है, कोलंबिया का जो ज़मुर्द है, ज़ैम्बिया का ज़मुर्द है, वो रिच ग्रीन कलर का होता है। सो अगर लाइट कलर में भी हो लेकिन वो ग्रीन हो,
रिच से मुराद है कि भरा हुआ ग्रीन, यानी उसमें वाइटिश धारियाँ या वाइटिश कुछ इंक्लूजन नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे इसका इंटेंस ह्यू। इंटेंस ह्यू क्या होता है भाई? अब इस पीस को आप देख लें, इससे आपको बगौर समझ आएगी। ये छोटा सा पीस है, बहुत ही छोटा सा पीस है। ये तकरीबन होगा कोई 1 कैरेट का पीस है, और इसका आप इंटेंस ह्यू कलर देख सकते हैं। मैं आपको क्लोज करके इसका इंटेंस ह्यू दिखा सकता हूँ। ये कुछ पीसेस ये कुछ पीसेस जो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में आ रहे हैं, क्योंकि इनमें माइके की मिकदार बहुत ज़्यादा कम है। तो ये है इंटेंस ह्यू इसका, विविड इंटेंस ह्यू, यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ग्रीन कलर होता है, जो कि दूर से देखने पे भी आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। यानी जो नेचुरल एमरेड होता है ना, उसका ऐसा कलर इंटेंस होता है, ऐसा खूबसूरत ह्यू होता है उसका ग्रीन, जो कि दूर से देखने पे भी आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इसके अलावा ज़मुर्द की एक और पहचान है कि इसके साथ आपको अगर आप रफ़ में ले रहे हैं या कट शेप में ले रहे हैं, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं माइका मिलेगा। माइका इस चीज़ को बोलते हैं। जो ब्लैक आपको अंदर की तरफ इंक्लूजन नज़र आती है, ये माइका है। ये अब इसके ऊपर बाहर है ना, अंदर की तरफ भी होती हैं ज़मुर्द में, जो कि कहीं ना कहीं डार्ट्स, ब्लैक डार्ट्स की सूरत में आपको देखने को मिलती हैं। इसको बोलते हैं माइका। सो माइका जो है इसकी बेहतरीन पहचान है। और उसके अलावा सोप स्टोन, जिस स्टोन में ये पाया जाता है, मतलब सफ़ेद स्टोन होता है, उसको हम सोप स्टोन कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये सफ़ेद हिस्सा इसका। ये अब इस तरह की एक कलम होती है, उसके नीचे पूरा एक सफ़ेद पत्थर होता है, जिसको हम कहते हैं सोप स्टोन। जो वो सोप स्टोन उसके अंदर या साथ में रह जाता है, अक्सर अवकात कटिंग के साथ भी वो इसके साथ में रह जाता है, तो इसको बोलते हैं सोप स्टोन। इसके अलावा लेयर्स ऑफ कलर, एमरेड जो है इसमें कलर्स की लेयर्स होती हैं। ये मैं आपको मैग्नीफाइंग मिरर में ही दिखा पाऊँगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसको मैग्नीफाइंग में दिखा दूँ। तो ये इस वक्त आप ज़मुर्द को 40x पे देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग मिरर में दिखाने का मकसद यह है कि मैं आपको इसको जूम करके दिखा दूँ और इसके लेयर्स ऑफ कलर्स में आपको दिखा दूँ। क्योंकि जब आप ज़मुर्द लेने जाते हैं ना, तो इस तरह के प्रीशियस जितने भी कलर जेमस्टोन है, उसके लिए मैग्नीफाइंग मिरर आपको ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर की इंक्लूजन भी आपने देखनी है, और इसके बाहर का स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से नज़र आएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ में होते हैं, और नेकेड आई से इनको बगौर देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैग्नीफाइंग मिरर से आप बखूबी इसको देख सकते हैं। अच्छा, हम बात करने जा रहे थे लेयर्स ऑफ कलर्स की। ये इस चीज़ को आप बगौर नोट कीजिए, मैं इसके ऊपर लाइनिंग आपको लगा के दे रहा हूँ। ये लेयर्स ऑफ कलर्स हैं। कहीं पे इसका कलर डार्क हो रहा होता है और कहीं पे लाइट हो रहा होता है। तो ये एक नेचुरल एमरेड की निशानी है, और फेक एमरेड में ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। अब देख रहे हैं, मैंने जो दाना आपको उठा के मैं दिखा रहा हूँ ना, इस तरह का पीस, इस कलर में, इस इंटेंसिटी में, इस क्लैरिटी में, इस तरह का पीस इस कलर में, इस ह्यू में और इस क्लैरिटी में $120 पर कैरेट से शुरू होता है। ये पाकिस्तान के रेट हैं, ये इंटरनेशनल रेट में आपको नहीं बता रहा। यहाँ पे आपसे इस तरह के रेट मांगे जाते हैं। और फिर अगर इस तरह की क्लैरिटी का पीस हो, ये बिल्कुल क्लियर पीस है और बहुत बड़ा पीस है। तकरीबन 8 कैरेट इसका वज़न है, और इससे कम भी 5-6 कैरेट का पीस इजीली निकल आएगा, अगर इसको फैसेटिंग इसकी की जाए तो इस तरह के पीस की जो पाकिस्तान में मार्केट प्राइस है, वो है $60 से लेके $120 तक। ये जो क्वालिटी अभी आप देख रहे हैं, ये तमाम क्वालिटी जो है, ये $60 से लेके $120 तक इसकी प्राइस जाती है। यानी 120 आपसे मांग लेते हैं, फिर बहस मुबाहिसा करके आप उसको लेस करवाते हैं, तो तकरीबन वो 70 या 75 पे सौदा डन करते हैं। हाँ, अलबत्ता आप कान में लेने जाएं तो थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाएगा।
लेकिन इनकी प्राइसेस डॉलर्स में होती हैं। इस क्वालिटी के एमरेट की, ये जो क्वालिटी दोनों ट्रिपल ए क्वालिटी है, ये जो आप देख रहे हैं ये $60 पर कैरेट से लेके $120 पर कैरेट तक जाता है। अच्छा, इसके बाद एक क्वालिटी आती है जिसको हम बी में शुमार करते हैं और वो $30 से लेके $55 तक उसकी प्राइस होती है। इसके बाद सी क्वालिटी होती है। सी क्वालिटी आपको $10 से $25 तक मिलती है। ये एमरेट की प्राइस है, जो एमरेट आपको यहाँ पाकिस्तान की मार्केट में मिलेगा जहाँ रफ़ का काम होता है। अब इस तरह के एमरेट का पीस जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई 80 या $90 से पर कैरेट कम में आपको देगा, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से निकाले जाते हैं। ये बहुत बड़ा स्टोन होता है, उसमें एक छोटी सी कलम जाके निकलती है और फिर उसको कलेक्ट करते हैं, ये जमा करते रहते हैं, लेते रहते हैं, क्योंकि ये डेड इन्वेस्टमेंट है। एमरेट जो है ये डेड इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर ही देते हो तो ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे के जाती है, लेकिन पहले पहले थोड़ा सा आपका दिल घबराएगा। जब आप इसको लेने जाओगे ना तो आपका दिल घबराएगा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आपका दिल नहीं घबराना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा करके जमा करें, लेकिन ये चीज़ आप लाजमी अपने पास, अगर आप जेमस्टोन का शौक़ रखते हैं तो लाजमी जमा कीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का सब सोना है और ये कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा अब फाइनेंशियल के हवाले से, और ये कभी भी आपको नुकसान दे के नहीं जाएगा। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।